प्रभु, आज सुबह सबसे पहले हम तुझे अपने जीवन का सिंहासन देते हैं। तू हमारे दिल का राजा बन, हमारे अहंकार को दूर कर, हमारी जिद को तोड़ और हमें एक नम्र और आज्ञाकारी हृदय दे। ऐसा हृदय जो तेरी आवाज सुन सके और उस पर चल सके। हे परमेश्वर, यदि हमारे मन में कोई डर है, कोई चिंता है, कोई बोझ है, तो हम उसे अभी तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, हम खुद से लड़ते लड़ते थक गए हैं। अब हम चाहते हैं कि तू हमारे लिए लड़े। तू हमारा डाल बन, तू हमारा सहारा बन, तू हमारी चट्टान बन। प्रभु, आज के दिन हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। जहां भ्रम है वहां स्पष्टता दे, जहां अंधकार है वहां प्रकाश दे, जहां कमजोरी है वहां सामर्थ्य दे और जहां टूटन है वहां चंगाई दे। हे पिता परमेश्वर, हमारे घरों को आशीष दे, हमारे माता पिता को आशीष दे, हमारे बच्चों को आशीष दे, हमारे पति पत्नी भाई बहन सभी रिश्तों पर अपनी शांति की छाया रख। घर में प्रेम बना रहे, सम्मान बना रहे और तेरा नाम ऊंचा होता रहे। प्रभु, आज जो भी काम पर जाएंगे, जो भी पढ़ाई करेंगे, जो भी व्यापार करेंगे, जो भी यात्रा करेंगे, तू हमारे आगे आगे चल, हमारे रास्तों को सीधा कर, हमें गलत संगति से बचा, हमें गलत निर्णयों से बचा, हमें हर बुराई से दूर रख। हे प्रभु, आज हमें ऐसा मन दे जो क्षमा करना जानता हो। यदि किसी ने हमें दुख पहुंचाया है तो हम उसे क्षमा करते हैं, और यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया है तो हमें पश्चाताप करने की सामर्थ्य दे। प्रभु, हमारे दिल को हल्का कर दे, क्योंकि भारी दिल तुझे प्रसन्न नहीं करता। प्रभु यीशु, आज हम तुझ पर पूरा भरोसा रखते हैं। लोग बदल सकते हैं पर तू नहीं बदलता। परिस्थितियां बदल सकती है पर तेरा वचन स्थिर रहता है। हमारी ताकत कम हो सकती है पर तेरी सामर्थ कभी कम नहीं होती। हे प्रभु, जो आज बीमार हैं उन पर चंगाई की कृपा कर, जो आज निराश हैं उनमें आशा भर दे, जो आज खाली हाथ हैं उनके लिए प्रबंध कर, जो आज अकेले हैं उन्हें अपने प्रेम से भर दे। प्रभु, हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज संघर्ष में हैं, आर्थिक परेशानी में, कर्ज के बोझ में, नौकरी की चिंता में या भविष्य के डर में। प्रभु, तू उनके लिए रास्ता बना। जहां रास्ता नहीं दिखता वहां तू चमत्कार कर। हे पिता, आज हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दे जिससे तेरा नाम बदनाम न हो बल्कि महिमा पाए। हमारे शब्दों में मिठास हो, हमारे व्यवहार में धैर्य हो और हमारे कर्मों में सच्चाई हो। प्रभु, यदि आज कोई परीक्षा आए तो हमें भागने की नहीं बल्कि डरे रहने की ताकत दे। यदि आज आंसू आए तो हमें यह याद दिला कि तू हमारे साथ है, और यदि आज सफलता मिले तो हमें घमंड से बचा। हे परमेश्वर, आज इस सुबह हम तुझे अपना सब कुछ सौंपते हैं। हम जानते हैं कि जब तू साथ है तो किसी चीज की कमी नहीं। तू हमारा चरवाहा है, हमारा सहायक है, हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर, आज हम इस पवित्र उपवास के समय तेरे चरणों में आते हैं, भूखे पेट नहीं बल्कि नम्र हृदय लेकर। प्रभु, यह उपवास दिखावे के लिए नहीं है, यह लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, यह किसी रस्म या परंपरा के लिए नहीं है, बल्कि यह उपवास तेरे और हमारे बीच का एक गहरा संबंध है। हे प्रभु, आज हम अपने शरीर को नहीं, अपने आत्मा को तेरे सामने झुकाते हैं। हम मानते हैं कि रोटी से ही मनुष्य जीवित नहीं रहता, बल्कि हर उस वचन से जो तेरे मुख से निकलता है। इसलिए आज हम भोजन से ज्यादा तेरी उपस्थिति को चुनते हैं। प्रभु, इस उपवास की शुरुआत में हम सबसे पहले अपने पापों को स्वीकार करते हैं। जाने अनजाने में जो भी गलतियां हमसे हुई हैं, जो विचार तेरे मन के अनुसार नहीं थे, जो शब्द किसी को चोट पहुंचा गए और जो काम तेरी इच्छा के विरुद्ध थे, प्रभु उन्हें क्षमा कर। हे दयालु पिता, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर, हमें अंदर से नया बना। हम नहीं चाहते कि यह उपवास केवल खाली पेट का उपवास हो, बल्कि यह टूटे हुए अहंकार का उपवास हो, यह झुके हुए घुटनों का उपवास हो और यह रोते हुए दिल का उपवास हो। प्रभु, आज हम अपने घमंड को त्यागते हैं, अपने मैं को तेरे सामने छोड़ते हैं। हम मानते हैं कि बिना तेरे हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी बुद्धि सीमित है, हमारी समझ अधूरी है, लेकिन तू सर्वज्ञानी है, तू सर्वशक्तिमान है। हे प्रभु, इस उपवास के समय हमारे मन को भटकने दे, हमारे विचारों को इधर उधर जाने न दे। हमें मोबाइल, शोर और व्यर्थ बातों से दूर रख, ताकि हम पूरी तरह तेरी आवाज सुन सकें। प्रभु, जब शरीर भूख महसूस करे तब हमें याद दिला कि हमारी आत्मा भी तेरे लिए भूखी है। जब कमजोरी आए तब हमें याद दिला कि तेरी सामर्थ हमारी कमजोरी में पूरी होती है। हे पिता परमेश्वर, इस उपवास के द्वारा हम अपने जीवन की हर परेशानी तेरे सामने रखते हैं। जो बोझ हम अकेले उठाते रहे, जो आंसू हमने छुपाकर बहाए, जो दर्द हमने किसी से नहीं कहा,
आज हम सब कुछ तेरे चरणों में डाल देते हैं। प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई बंधन है, कोई गलत आदत है, कोई नशा है, कोई गुप्त पाप है, तो इस उपवास के द्वारा उसे तोड़ दे, हमें पूरी आजादी दे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए उपवास करते हैं जो आज बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो दर्द में हैं, जो दवाइयों पर निर्भर हैं। प्रभु, तू महान चंगाई करता है, उन पर अपना चंगाई का हाथ बढ़ा। प्रभु, हम उन परिवारों के लिए उपवास करते हैं जहां कलह है, जहां मनमुटाव है, जहां प्रेम ठंडा पड़ गया है। तू वहां मेल मिलाप ला, क्षमा की आत्मा ला और शांति का वातावरण बना। हे पिता, हम उन लोगों के लिए भी उपवास करते हैं जो बेरोजगार हैं, जो कर्ज में डूबे हैं, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। प्रभु, तू उनका प्रबंधक बन, नए दरवाजे खोल, नई संभावनाएं उत्पन्न कर। प्रभु, यदि हमने कभी अपने बल पर भरोसा किया है तो आज हम पश्चाताप करते हैं। हम अपना भरोसा तेरी कृपा और तेरी योजना पर रखते हैं, क्योंकि तू जो करता है वह हमारे भले के लिए करता है। हे प्रभु, इस उपवास के समय हमारे कानों को खोल ताकि हम तेरा मार्गदर्शन सुन सकें, हमारी आंखों को खोल ताकि हम तेरी इच्छा देख सकें, और हमारे पैरों को मजबूत कर ताकि हम तेरे मार्ग पर चल सकें। प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई निर्णय लटका हुआ है, कोई भ्रम की स्थिति है, कोई भविष्य की चिंता है, तो इस उपवास में हमें स्पष्ट उत्तर दे, हमें शांति दे, हमें दिशा दे। हे दयालु परमेश्वर, हम अपने देश के लिए उपवास करते हैं, अपने समाज के लिए उपवास करते हैं, अपने चर्च, अपने सेवकों और तेरे लोगों के लिए उपवास करते हैं। प्रभु, तू इस भूमि को चंगा कर, लोगों के दिल बदल और अपना राज्य स्थापित कर। प्रभु, हमें ऐसा उपवास सिखा जो तुझे प्रसन्न करे, जो केवल भोजन छोड़ने तक सीमित न हो, बल्कि बुराई छोड़ने का उपवास हो, झूठ छोड़ने का उपवास हो, द्वेष और कड़वाहट छोड़ने का उपवास हो। हे प्रभु, आज हम क्षमा करते हैं हर उस व्यक्ति को जिसने हमें दुख पहुंचाया। हम किसी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं रखते, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना क्षमा के हमारी प्रार्थना अधूरी है। आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, बल्कि एक भरे हुए दिल के साथ तेरे सामने आए हैं, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। तूने उन आवाजों को सुना जो शब्दों में भी नहीं निकल पाई। तूने उन आंसुओं को देखा जो अंधेरे में गिरे जब कोई देखने वाला नहीं था। धन्यवाद प्रभु कि जब हम टूटे हुए थे तूने हमें जोड़ा, जब हम थके हुए थे तूने हमें उठाया, जब हम रास्ता भटक गए थे तूने हमें सही मार्ग दिखाया। हम मानते हैं प्रभु, ये हमारी योग्यता नहीं थी, ये हमारी धार्मिकता नहीं थी, ये केवल तेरी दया और अनुग्रह था। धन्यवाद प्रभु कि जब हमने पुकारा तूने अनसुना नहीं किया, जब हमने दरवाजा खटखटाया तूने उसे बंद नहीं रखा, जब हमने विश्वास के साथ तेरा नाम लिया तूने हमें निराश नहीं किया। हे पिता परमेश्वर, हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि जहां हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं से तूने नई शुरुआत की। जहां हमें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं, वहीं तूने एक नया मार्ग खोला। धन्यवाद प्रभु उन रातों के लिए जब नींद नहीं आई लेकिन तेरी शांति हमारे साथ थी, उन दिनों के लिए जब जेब खाली थी लेकिन हमारा भरोसा तेरे ऊपर टिका रहा, उन समयों के लिए जब लोग साथ छोड़ गए लेकिन तू एक पल के लिए भी हमें छोड़कर नहीं गया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं हर उस छोटे उत्तर के लिए जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हर उस सुरक्षा के लिए जिसका हमें पता भी नहीं चला, हर उस खतरे से बचाव के लिए जिसे तूने हमसे दूर कर दिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे परिवार को संभाला, हमारे घर में रोटी की कमी नहीं होने दी, हमारे रिश्तों को टूटने से बचाया। जहां कड़वाहट बढ़ सकती थी वहां तूने समझ और धैर्य दिया। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं स्वास्थ्य के लिए, सांसों के लिए, चलते हाथों और पैरों के लिए, और उस जीवन के लिए जो तूने हमें सौंपा है। हम जानते हैं कि यह सब अपने आप नहीं होता, यह सब तेरे हाथों से मिलता है। प्रभु, जब हमने कहा अब मुझसे नहीं होगा, तूने कहा मेरी सामर्थ तेरे साथ है। जब हमने कहा मैं हार गया, तूने कहा मैं तेरे लिए लड़ रहा हूं। और आज हम खड़े होकर कह सकते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं उन उत्तरों के लिए भी जो न में मिले, क्योंकि आज हम समझते हैं कि जो हमने मांगा वह शायद हमारे लिए सही नहीं था, लेकिन जो तूने दिया वह हमारे भले के लिए था। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें धैर्य सिखाया, तूने हमें इंतजार करना सिखाया, तूने हमें भरोसा करना सिखाया जब हालात हमारे खिलाफ थे। आज हम जानते हैं कि तेरी घड़ी कभी देर नहीं करती। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं
हर उस व्यक्ति के लिए जिसे तूने हमारे जीवन में भेजा, जो समय पर सहारा बना, जो समय पर सलाह बना और जो समय पर तेरा प्रेम दिखाने का माध्यम बना। धन्यवाद प्रभु उन अनुभवों के लिए जो हमें मजबूत बनाते गए, उन आंसुओं के लिए जो हमें विनम्र बनाते गए और उन प्रार्थनाओं के लिए जो तूने पूरी की और जिनके लिए आज हमारा दिल कृतज्ञ है। हे प्रभु, आज हम खुलकर स्वीकार करते हैं कि यदि तू साथ न होता तो हम यहां तक नहीं पहुंचते। हमारी समझ सीमित थी, लेकिन तेरी योजना परिपूर्ण थी। हमने छोटे सपने देखे, लेकिन तूने बड़ा काम किया। धन्यवाद प्रभु कि तू आज भी जीवित है, आज भी सुनता है, आज भी उत्तर देता है। हमारा परमेश्वर खामोश नहीं है, वह सक्रिय है, वह हमारे जीवन में काम कर रहा है। आज हम भविष्य के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं, उन आशीषों के लिए जो अभी रास्ते में हैं, उन दरवाजों के लिए जो सही समय पर खुलेंगे और उन गवाहियों के लिए जो तू हमारे जीवन से लिखेगा। हे पिता, हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी तेरे धन्यवाद की गवाही बने। जब लोग हमें देखें तो तेरी भलाई देखें, जब हम बोले तो तेरे प्रेम की खुशबू निकले। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी पुकार सुनी, हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया और हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। आज हम सिर झुकाकर और हाथ उठाकर कहते हैं, सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति केवल तुझे ही मिले। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुले दिल से, सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ। आजकल और हमेशा तू ही हमारा परमेश्वर है। ये धन्यवाद की प्रार्थना हम तेरे पवित्र और सामर्थी नाम में अर्पित करते हैं।